बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी है क्या। फिर उसके अलावा हम देखेंगे बायोलॉजी का डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस से क्या रिलेशनशिप है। तो आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्टडी। बायोलॉजी हमारे पास साइंस की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? साइंस की। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। फिर आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर का जो टॉपिक नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जो चैप्टर का नाम भी है कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बायोलॉजी को हम देखते हैं कि बायोलॉजी को हम कहते हैं बायोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ। मीन जितनी भी लाइफ है हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ है, उसकी साइंस है बेसिकली क्या चीज़? बायोलॉजी। जो बायोलॉजी है, ये जो लफ्ज़ बायोलॉजी है, ये हमारे पास 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। कौन कौन से? पहला बायो विच मीन लाइफ, और लॉगस मीन टू स्टडी। ये 2 ग्रीक वर्ड बायो और दूसरा लॉगस। बायो और लॉगस से मिलके से निकला हुआ ये लफ्ज़ बायोलॉजी, जिसका मतलब है लाइफ। लाइफ की स्टडी। मीन ये वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? लाइफ की। फिर अगर मज़ीद आगे चलें तो हम कहते हैं जो हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके 3 मेजर ग्रुप हैं। 3 मेजर ग्रुप कौन कौन से? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। इन 3 मेजर जो ग्रुप हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इसकी बेस पे जो हमारे पास बायोलॉजी है उसकी 3 मेजर डिवीजन है। जो फर्स्ट है डिवीजन बॉटनी। बॉटनी हमारे पास क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। मीन बॉटनी हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? प्लांट्स की। ये वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे प्लांट्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जोलॉजी। जोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे एनिमल्स की। फिर उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी मीन वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक फंजाई। तो जी यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है? माइक्रो बोलते हैं टू स्मॉल। वो ऑर्गेनिज्म जो इतने स्मॉल हों कि उसको हम नेकेड आई से ना देख सकें, उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करें, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें हमारे पास वायरसेस आ गए, जितने भी बैक्टीरिया हो गए, फिर उसके अलावा हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक फंजाई हैं वो आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा जी, रिकॉलिंग में हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रुपिंग हुई हुई है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल। सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स हमारे पास इसमें आ जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है 1, सेलुलर मीन सेल। मीन वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी 1 सेल पे कंसिस्ट करती है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जी, प्रोकैरियोट्स में हम सबसे पहली बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। मीन वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में, जिनकी सेल में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस का मतलब है उनकी जो न्यूक्लियस है उसकी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो उनकी बॉडी, उनके सेल में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, वो ऑर्गेनिज्म उनको हम क्या बोलते हैं? वो है प्रोकैरियोट। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं बैक्टीरिया वगैरह। फिर नेक्स्ट अगर जो दूसरा ग्रुप है उसकी हम बात करें तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट क्या है? हम कहते हैं ये भी यूनिसेलुलर हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मीन वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी 1 सेल पे कंसिस्ट करती है, जैसे हम ऊपर बात कर चुके हैं। उसके अलावा ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सेक्स ऑर्गन नहीं होते। सेक्स ऑर्गन नहीं होते मीन इनके आगे फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट नहीं बनता। और इनमें अगर हम बात करें तो हमने कहा यूनिसेलुलर हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा हम कहते हैं इनके बॉडी में जो सेल है उनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं यूग्लिना और पैरामीशियम। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो किंगडम फंजाई, जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें हमारे पास फंजाई आ जाता है। फंजाई में हम बात करते हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मीन इनकी बॉडी में, मल्टी का मतलब होता है मैनी, इनकी बॉडी मैनी सेल पे कंसिस्ट करती है। ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रॉफिक हम कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद नहीं बनाते बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उनसे अपनी फूड लेते हैं। मीन दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के अपने फूड सोर्स
एज अ फूड सोर्स लेते हैं। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और ये अपनी फूड कैसे लेते हैं, अब्जॉर्ब फूड, ये अपनी फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से अब्जॉर्ब करते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास मशरूम्स आ जाती हैं, ये प्लांट्स वगैरह पे ग्रो करती हैं और वहाँ से ये प्लांट्स अपनी फूड अब्जॉर्ब करती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स। प्लांट्स में हम कहते हैं ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्लांट्स वो ऑर्गेनिज्म है दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपनी फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। वो ऑर्गेनिज्म जब अपनी खुराक खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, इसलिए हम कहते हैं प्लांट्स क्या हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ, ये हैं ऑटोट्रॉफ। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास आ गई मस्टर्ड की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनिमल्स में हमारे पास आ जाते हैं, हम कहते हैं एनिमल भी मल्टी सेलुलर हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रॉफिक मीन ये अपनी फूड खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फूड सोर्स के लिए। तो हम कहते हैं कि एनिमल्स क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और ये फूड कैसे लेते हैं, डेट इंजेस्ट फूड मीन ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, मीन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, मीन उनको खाते हैं, फूड लेते हैं। ठीक है, इनमें एग्जाम्पल हमारे पास आ गई फ्रॉग्स वगैरह।